डैड, मेहरू मेरी बेटी है। क्या? ये महक मुस्कान की बेटी को अपनी बेटी क्यों कह रही है? क्या बकवास कर रही हो महक? होश में तो हो तुम? देखो महक, अगर ये मजाक है तो ये वक्त मजाक का नहीं है। अम्मी जान, डैड, मैं आपसे क्यों मजाक करूंगी? मेहरू वाकई में मेरी बेटी है। लेकिन महक, तुम तो बांझ थी और ये बच्ची। अम्मी जान, मैं आपको बताती हूँ। मुझे तुम्हारी बात नहीं सुननी मुस्कान। महक, तुम बोलो। अम्मी जान, आप जानती हैं कि मैं कितना अरसा कैद में रही, और काली ने ही मुझे कैद किया था, जो कि एक दाई है। काली? जब मैं हवेली से अगवा होकर काली के पास पहुंची तो उसने मुझे बताया कि मैं उम्मीद से हूं। हाँ, तुम कंसीव तो कर लेती थी, लेकिन तुम्हारा मिसकैरेज हो जाता था। जी हाँ मामा, काली ने मेरा मुकम्मल इलाज किया और इस बार मेरा मिसकैरेज नहीं हुआ। तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि ये बच्ची तुम्हारी है? मैं कहना नहीं चाहती डैड, ये मेरी ही बेटी है और ये मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन जब हम काली के डेरे पर गए तो उसने तुम्हारी मौजूदगी से इनकार कर दिया था। फिर तुम अचानक मुस्कान के साथ आ गई। हमें सच सच बताओ कि हकीकत क्या है। दरअसल डैड, काली मेरे अब्बा की जानने वाली है। एक दिन महक को तलाश करने के लिए मैं अब्बा को भी साथ लेकर चली गई, तो काली ने हमें महक को वापस कर दिया। और डैड, आप लोगों से ये बात मैंने इसलिए छुपाई क्योंकि काली ने मुझे मना किया था कि अगर इस घर से कोई भी मेहरू को लेने के लिए आया तो वो मेहरू को मार डालेगी। इस डर से मैंने आप लोगों को कुछ नहीं बताया, लेकिन आज जब काली का खुद मुझे फोन आया तो मैंने मुस्कान की हेल्प ली और मेहरू को अपने साथ लेकर आई। हमें तो तुमने सारी तफसील बता दी है, लेकिन सलमान को कैसे कायल करोगी? देखो सनम जहां, ऐसा नहीं हो सकता।
महक बांझ है, वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती। लेकिन हवेली में एक बच्ची आई है, महक उसको अपनी बेटी कह रही है और वो बच्ची महक को अपनी मामा। इम्पॉसिबल, मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा। मैं भी मजाक नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं परेशान तो इस बात पे हूँ कि एक बांझ औरत माँ कैसे बन गई। देखो, मैं तुमसे फिर कह रहा हूं कि ऐसा नहीं हो सकता, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। ये बच्ची कौन है? तुम्हें सनम जहां ने बताया तो है कि ये हमारी बेटी है। हमारी बेटी? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम तो बांझ हो ना, बच्चा नहीं पैदा कर सकते। शायद तुम ये भूल रहे हो सलमान कि मैं कंसीव कर सकती थी, लेकिन मेरा मिस कैरेज हो जाता था। हाँ तो ये कि जब मैं अगवा हुई, मैं उम्मीद से थी, और काली एक बहुत आला दर्जे की दाई है, उसने मेरा मुकम्मल इलाज किया और अल्लाह ताला ने हमें इस नेमत से नवाजा। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि इतने अरसे बाद अल्लाह ने हमें औलाद दी। एक मिनट रुको यहीं पर। तुम सबसे पहले मुझे ये बताओ कि जब तुम अगवा हुई तो तुम्हारे साथ क्या हुआ? बताओ। सलमान, मैं जब अगवा हुई तो रायान अगर जिंदा है तो कहाँ? जो मरा वो सावन था। कैसे मालूम करूं कि रायान कहाँ है? कहाँ ढूंढूं? अम्मा जुगनू से पूछती। हाँ बोलो कासू। मुस्कान, क्या हुआ कासू? सजना ने एक बहुत लंबा चिल्ला किया है और एक बोतल में पानी महफूज किया है। आबे अमवात। आबे अमवात? हाँ, सजना का कहना था कि मुस्कान और सनम जहां के साथ ये आखिरी जंग है और यह जंग सजना ही जीतेगी। मगर कैसे जीतेगी? नहीं नहीं, ये नहीं बताया। मुस्कान, तुम खबरदार रहना। सजना तुम पर अपना आखिरी वार करने वाली है। ठीक है कासू, मैं होशियार रहूंगी। शुक्रिया। कासू! आज इस बच्ची को गोद में उठाने के बाद ऐसा लगता है
बरसों की भड़कती हुई आग पर पानी फेंक दिया। थैंक यू वेरी मच। ये तो खुशी के आंसू हैं। मैं आपकी मामा और अल्लाह का शुक्रिया अदा कर, रो नहीं रहा मैं। थैंक यू मैक, थैंक यू वेरी मच। वाह कासू वाह, सारी जिंदगी तुम पर एतबार करते रहे, तुझे सड़क से उठाकर अपने डेरे पर लेकर आए, कभी किसी चीज की कमी नहीं आने दी, हमेशा तेरा ख्याल रखा। लोगों से सुना था कि घर का भेदी लंका ढाता है, मगर आज तो आंखों से ही देख लिया हमने। बोल कासू कि गद्दारी की मौत किस तरह मरना चाहेगा तू? खुद बता। जहर दूं तुझे, खंजर से मारूं, या फिर सांप से डसवाऊं तुझे? मालिक, मैं मजबूर था। मजबूर था? ऐसी कौन सी मजबूरी थी कासू जिसने तुझे अपने मालिक का भरोसा तोड़ने पर मजबूर कर दिया? मालिक, आप ही तो कहती थी कि मोहब्बत से बड़ी कोई मजबूरी नहीं होती। मोहब्बत? हाँ मालिक। मैं मुस्कान से बहुत मोहब्बत करता हूँ। बहुत प्यार करता है। मुस्कान से प्यार करता है तू? हाँ। अपनी औकात देख, है मुस्कान से मोहब्बत करता है तू। हम तुझे नहीं मारेंगे कासू, मगर तेरी मोहब्बत के इतने टुकड़े करेंगे कि तू उसे देख के खुद ही मर जाएगा। मालिक, मुझे माफ कर। दफा हो जा यहां से कासू, मैं कहती दफा हो जा और इंतजार कर, मुस्कान के मरने का इंतजार कर, उसकी मौत का इंतजार कर। मुझे माफ कर दे मालिक। चला जा यहां से, दर बदर फिरेगा तू। मेरा दिल तोड़ा है ना, सारी जिंदगी चैन नहीं मिलेगा तुझे। दबाओ! पाशी, मेरा खून खौल रहा है। अरे अरे, क्या हो गया मेरी प्यारी सी नागिन को? मुझे बताओ, मैं भी ठीक करती हूँ। पाशी, क्या तुम जानती हो कि सौतन का दर्द क्या होता है? अगर मेरी शादी होती और मेरा शौहर मेरे बाद दूसरी शादी कर लेता तो फिर मुझे इस दर्द का पता होता। बहुत तकलीफदेह और अजियतनाक होता है। दिन का चैन, रात की नींद उड़ जाती है। मैं इस महक का वजूद बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने एक बार उसे मारने की भी कोशिश की, लेकिन मैं नाकाम हो गई। क्या कह रही हो तुम सनम जहां?
एक मामूली सी लड़की इच्छाधारी नागिन के जहर से कैसे बच सकती है? नामुमकिन है ये। उसने मुस्कान की अंगूठी पहन रखी है। मैं महक को मारना चाहती हूँ, मेरी मदद करो पाची। सनम जहां, तुम्हारी इस बात पे मुझे वो कहावत याद आ गई कि चोरी और ऊपर से सीना जोरी। क्या मतलब? क्या चोरी की मैंने? मतलब ये कि तुम महक की सौतन, वो तुम्हारी सौतन नहीं है, क्योंकि महक की तो सलमान के साथ पहले से शादी हो चुकी थी ना। इसलिए दिन का सुकून और रातों की नींद तुमने उसकी चुराई है। तुम मेरे दोस्त हो या उसकी? इंसान दोस्त हूं मैं, और इंसान दोस्त की साथी हूं, चाहे वो नागिन हो या चूहा। इसका मतलब है तुम महक को मारने के लिए मेरी मदद नहीं करोगी? नहीं, हरगिज नहीं। तो सनम जहां, कभी कभी तुम मुझे ना 12 साल की बच्ची लगती हो, बच्चों की तरह जिद करती हो। तुम्हारा क्या मकसद है? उस ताज को हासिल करना, बस, और कुछ नहीं। क्योंकि एक बार वो ताज तुम्हारे हाथ आ जाए, फिर तुम नेवलिया सल्तनत की ईंट से ईंट बजा सकती हो। कभी कभी मुझे लगता है तुम मेरी दोस्त नहीं, दुश्मन हो। नेवलिया सल्तनत से जंग जीतने के बाद तुम मुझे मारकर ताज हासिल करना चाहती हो, और उसके बाद नाग देश की मलका बनना चाहती हो। बहुत दिल दुखा है मेरा ये बात सुनकर। अफसोस सनम जहां, आज तक तुम्हें अपने और पराये की पहचान नहीं हो सकी। देख, मेरी तरफ देख, गौर से मेरे चेहरे को देख, मेरी आंखों में देख। क्या ये फरेबी आंखें लगती? क्या इस चेहरे को देख के तुझे लगता है कि मैं तुझे धोखा दे सकती हूँ? और अगर तुझे ऐसा लगता है तो ठीक है, अपनी नागमणि ले और चली जा मेरे डेरे से। जाके ढूंढ ले प्रोफेसर अब्दुल कुद्दूस जैसा नया मालिक, जो तुझ पर रोज जुल्म करे और तुझे इस्तेमाल करे अपने मकसद के लिए। पाशी, मुझे माफ कर दे। तू ठीक कहती है, मुझे अपने और परायों का फर्क पता नहीं है। लेकिन तू तो जानती है ना, जब मुझे गुस्सा आता है तो मेरी सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो जाती है। अच्छा चल, माफ कर देना। इंसान दोस्त बनती है और घर की नागिन की दुश्मन हो गई। ओह सनम जहां, तेरे मासूम चेहरे को देखकर तुझसे कौन नाराज रह सकता है? जा, माफ किया। शुक्रिया पाशी। किंग सलाज का इकबाल बुलंद हो। कासो, क्या तुम जानते हो कि किसी की मोहब्बत और वफादारी कैसे चेक की जाती है? जहां अपना मैं इतना सियाना होता तो यूं दर दर की ठोकरें खाता फिरता। कासो, ये क्या कह रहे हो कासो? क्या तुम्हें सल्तनत नेवलिया में किसी बात की परेशानी है? नहीं किंग सलाज, मैं यहां पर आने से पहले की बात कर रहा हूं। मेरा मतलब है कि मैं नहीं जानता मोहब्बत और वफादारी की पहचान कैसे होती है। कासो, आज किंग सलाज तुम्हें बताएगा कि मोहब्बत और वफादारी कैसे चेक की जाती है। क्या तुम जानते हो कासो, निजात
हमारे निजात में हमारी जान लेने की कोशिश की है। हम पे काफिलाना हमला किया। जात की ये जुर्रत, उसकी ऐसी की तैसी। कहां है वो एहसान फरामोश? और उसकी गर्दन न काट दे तो मेरा नाम कासू। शाबाश कासू, हमें तुमसे यही उम्मीद थी। तुम वाकई सल्तनत नेवलिया के और किंग सलाज के वफादार और वफादारी मोहब्बत ऐसी चेक की जाती है कासू। मैं कुछ समझा नहीं किंग सलाज, अब कुछ तफसील से बता दें। कासू, तुम जानते हो हम सावन को पहले गवा चुके हैं और निजात उसके इतने बड़े जुर्म करने के बावजूद भी हम उसे मौत की सजा नहीं देना चाहते। बिल्कुल ठीक फैसला किया है आपने। जहां पना आप ही तो कहा करते हैं कि छोटे के पास गलती के 100 मौके होते हैं, मगर बड़े के पास माफी के सिवा कोई रास्ता नहीं होता। इसका मतलब है कासू, हमने सही फैसला किया है। जी बिल्कुल ठीक फैसला किया। भला आपका फैसला गलत हो सकता है? कासू, तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट देखकर किंग सलाज को बेपनाह खुशी हुई है और तुम्हारी तस्दीक ने हमारे फैसले को दुआम बख्शा है। तो जहां पना हुक्म करे, मैं अभी रिहाई का परवाना लिखकर आपसे दस्तखत करवाकर मस्तानी को दे आता हूं। बाखुदा कासू, हम यही चाहते हैं, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि तुम एक बार कैद खाने में जाओ और निजात को हमारे खिलाफ भड़काओ, उसे तख्त पे बैठने की साजिश सुनाओ। जहां पर आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं? इसलिए कासू, हम जानना चाहते हैं कि निजात के दिल में अभी भी तख्त पे बैठने की कोई ख्वाहिश बाकी है कि नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में वो एक बार फिर हम पे हमला कर दे। समझ गया किंग सलाज, ऐसी पक्की साजिश सुनाऊंगा उसको, अगर उसके दिल के अंदर तख्ते नेवलिया के बारे में जरा सा भी लालच है तो फौरन बाहर आ जाएगा। शाबाश, अब जाओ, किंग सलाज तुम्हारा मुंतजर है। अभी नहीं सरकार। जहां पना एक बात कहूं? हाँ कहो। निजात के साथ मंसूबाबंदी करते हुए मेरे मुंह से कुछ आपके लिए बकवास निकल जाए तो मेरी तो जान खतरे में आ जाएगी, मगर जब तक आपकी शान में गुस्ताखी नहीं करूंगा तब तक निजात के दिल का हाल जानना मुश्किल है। जब तक तुम कैद खाने में हो तुम्हें 7 खून माफ, किंग सलाज की गुस्ताखी में तुम्हें गिरफ्त नहीं किया जाएगा। जाओ। जो हुक्म किंग सलाज का, किंग सलाज का इकबाल बुलंद हो। ये आजकल के बच्चे भी नाम नहीं जानते। मेहरू के आने से काफी रौनक होगी। सच में अमीजा, मैं भी बहुत खुश हूँ, वरना आप तो जानते हैं कि औलाद की ख्वाहिश ने मुझे हलकान कर दिया था। काश ये देखने के लिए मेरा बेटा रयान भी जिंदा होता।
ऐसा क्यों कहती हैं? मैं हूं ना, मैं भी तो आपका बेटा हूं। और अम्मी जान, मेहरू आपकी पोती। पोती? मेरा मतलब नवासी। बस अब अगर इन नागनों से छुटकारा मिल जाए तो सुकून में आ जाए जिंदगी। पाशी, मुस्कान अपनी बेटी को हवेली में ले आई है। क्या 72 दिन में पैदा होने वाली बच्ची को हवेली वाले कैसे एक्सेप्ट करेंगे? उसने महक को अपने साथ मिला लिया है और हवेली वालों को बताया है कि ये महक की बेटी है। बहुत खूब मुस्कान, स्मार्ट मूव। तुम उसकी तारीफ कर रही हो और यहाँ मेरा दिल जल रहा है। क्यों? तेरा क्यों दिल जल रहा है? क्योंकि मेरी बेटी मेरे सामने नहीं है और मुस्कान की बेटी उसकी आंखों के सामने है। तो अब अपनी अपनी किस्मत होती है ना सनम जहां। मुझसे क्या चाहती है तू? पाशी, तुझे ताज चाहिए ना, तो फिर तुझे मुझसे एक सौदा करना होगा। कैसा सौदा? मुझे महक को मारने का तरीका बताओ। मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें ताज लाकर दूंगी। और अगर ये ताज तू मुझे ना ला के दे सकी तो फिर तो मुझे उम्र भर के लिए कैद कर लेना। नहीं सनम जहां, नहीं। मैं तुझे काले पानी में डुबो दूंगी जहां न्योले तुझे नोच नोच कर खाएंगे। मुझे मंजूर है। तो फिर ठीक है, तू 1 सेकंड यहाँ रुक, मैं अभी आई। ये ले, ये खास तावीज है। इन पर मैंने जादुए खुराफात किया है। कितना अजीब सा नाम है, जादुए खुराफात। लेकिन इन तावीज़ों का मैं क्या करूंगी? इन दोनों तावीज़ों की खास बात यह है कि इनमें से एक किसी इंसान को जिंदगी बख्श सकता है और दूसरा किसी को मौत। जिससे एक इंसान को सेहत मिलती है और दूसरे को मौत। हाँ, वही जादू। तो अब किसे सेहत और किसे मौत मिलेगी? दाजी को सेहत मिलेगी और महक को मौत। और तू क्या समझती है कि मुस्कान तेरी ये बात मान लेगी? किसी गलतफहमी में मत रहना। ये तो मुझ पे छोड़ दो और देखो मैं क्या करती हूँ। आनन फानन
शानन शू श्रक शू श्रक। अम्मा जुगनू, तुम यहाँ? हाँ मुस्कान, मैं तुझे सलाज से बचने और सजना का मुकाबला करने का गुर बताने आई हूँ। तो इस तरह दिन दहाड़े यहाँ क्या कर रही है? कॉल नहीं कर सकती थी? अगर फोन खराब था और मेरा यहाँ आना बहुत जरूरी था। अच्छा बताओ, कैसे मुकाबला किया जाए सलाज और सजना का? उन दोनों का मुकाबला करने के लिए वो चाहत बेग का ठीक होना बहुत जरूरी है। दाजी का? मगर क्यों? क्योंकि सलाज को जब पहली बार शिकस्त हुई थी ना, तो वो चाहत बेग ने ही उसे भगाया था, और अब भी वो चाहत बेग ही उसका मुकाबला कर सकता है। हाँ, मगर ऐसा क्या है दाजी के पास? वो चाहत बेग के पास अकरबी तहरीर का एक नक्श है। अकरबी तहरीर का नक्श? और उस नक्श में क्या तहरीर है ये सिर्फ वजाहत बेग ही जानता है। अगर उस अकरबी तहरीर का तावीज बनाकर सब हवेली वालों के गले में डाल दिया जाए तो कोई सपेरन, कोई नागन हवेली वालों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अरे वाह, ये तो बड़ी दूर की कौड़ी लाई हो अम्मा जुगनू। मगर मैं दाजी को ठीक कैसे करूं? खराफाती जादू से। हरगिज नहीं। खराफाती जादू से एक की जान तो बच जाती है, लेकिन बदले में दूसरे की जान चली जाती है। मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं किसी की जान नहीं लूंगी। अरे ओ पागल नागिन, हम किसी इंसान की जान थोड़ी ले रहे हैं। ये ले, पकड़िए तवीज और चाहत बेग के गले में डाल दे, और दूसरा तवीज मैं किसी काली मुर्गी के गले में डाल दूंगी। आहिस्ता आहिस्ता काली मुर्गी मर जाएगी, और उसी तरह आहिस्ता आहिस्ता वजाहत बेग के जिस्म में जान आ जाएगी, और वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हाँ, हाँ, ये ठीक रहेगा। तू जा और खराफाती अमल शुरू कर, और मैं जाकर कलंगी वाली काली मुर्गी तलाश करती हूँ। आनन फानन शानन शू शक, आगे गाड़ी पीछे ट्रक शू। अम्मा जुगनू, इस तरफ से। शू शक शू शक। मुझे दाजी के पास जाना चाहिए। क्या बना सनम जहां? तीर बिल्कुल निशाने पर बैठा है। लेकिन तू ये मौत का तावीज महक के गले में डालेगी कैसे? मैं नहीं पहनाऊंगी, मुस्कान पहनाएगी, और सब हवेली वालों के सामने। मगर कैसे? ऐसे।